पाकिस्तान टीम पहले इम्तिहान में नाकाम। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन को 60 रन से हरा दिया। 321 रन के ताकुब में कौमी टीम 260 रन बना सकी। खुशदिल शाह ने 69 रन बनाए लेकिन मैच फिनिश न कर सके। बाबर आजम की मज़ाहमत 64 रन पर दम तोड़ गई। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान आगाज अच्छा नहीं रहा। फखर इंजरी की वजह से ओपनर न आए। साउद शकील बतौर ओपनर नाकाम। रिजवान भी कमाल न दिखा सके। फखर चौथे नंबर पर आए, भाग कर रन बना पाए। 24 रन पर आउट हो गए। आगा सलमान तेज खेले लेकिन 42 रन बनाकर चलते बने। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानी बॉलर्स का बुरा हाल किया। पहले ही मैच में 2 सेंचुरियां बन गईं। विल यंग ने 107 रन बनाए। टिम लेथम 118 रन बनाकर नॉट आउट रहे। चौथी और पांचवीं विकेट पर 100 रन की पार्टनरशिप बनी। हारिस रऊफ ने 2 विकेटों के लिए 83 दिए। शाहीन ने बगैर कोई विकेट लिए 68 रन लुटाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, हम सोच रहे थे 260 रन बनाएंगे। लेथम और यंग ने शानदार बैटिंग की। फखर जमान की इंजरी से मुतालिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। डॉट बॉल बने फिर वबाले जान। पाकिस्तानी बैटर्स की पुरानी बीमारी, कोई डॉक्टर मिला ना दवा काम आई। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में डॉट बॉल की, फिर सेंचुरी बना ली। कौमी बैटर्स ने 284 गेंदें खेली। 162 रन पर कोई रन नहीं बनाया। बाबर आजम ने 52, फखर जमान ने 30, साउद शकील ने 15 और रिजवान ने 11 गेंदें डॉट खेली। पहले 20 ओवर्स 120 गेंदों में से 85 पर रन नहीं बने। ऐसा कब तक चलेगा, शायकीन ने सवाल उठाया। तालियां है ना, हाँ। ये उन सिलेक्टर्स के लिए है जिनसे 3 लड़के चुने नहीं गए। सिलेक्टर्स का काम था 3 लड़के चुनना, 11-12 तो ऑटोमेटिक चॉइस होते हैं। प्रोफेशनल टीम में जो एक गेम प्लान के साथ आते हैं, साल पहले 1.5 साल पहले टीमें बनती हैं। कल की आज का 1-2 दिन का किस्सा नहीं है। 15 दिन पहले टीम बनाएंगे तो यही हाल होगा। कौमी टीम की शिकस्त पर बासित अली और कामरान अकमल बरहम। टीम सिलेक्शन और बड़े नामों की परफॉर्मेंस पर सवाल उठा दिया। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में बासित अली ने कहा, सिलेक्शन कमेटी का काम 3 अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब करना था। T20 की परफॉर्मेंस पर वनडे के लिए सिलेक्शन गलत है। बताया जाए खुशदिल शाह को बतौर बॉलर शामिल किया है या बैटर। कहा गया फखर जमान पावर प्ले में खेलते हैं तो किसने बाहर बिठाया था। पावर प्ले अच्छा नहीं गया तो बाबर आजम का नाम क्यों नहीं लेते। ऐसा लग रहा था हमारा नहीं न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड था। कामरान अकमल ने कहा, इवेंट से 15-20 दिन पहले टीम बनाएंगे तो यही हाल होगा। कप्तान, कोच, मैनेजमेंट सब शिकस्त के जिम्मेदार हैं। कीवीज गेम प्लान के साथ आए। लेथम और यंग ने बताया किस तरह खेलना है। शाहिद हाशमी ने डॉट बॉल्स पर टीम को आड़े हाथों लिया। कीवीज के हाथों पिटने वाले फास्ट बॉलर्स पर भी तनकीद। 29 साल का तवील इंतजार खत्म। पाकिस्तान में आईसीसी मेगा इवेंट का शानदार आगाज। दोनों टीमें कौमी तराने के लिए मैदान में उतरी। आसमान पर पाक फिजाइया के शेरदिल स्क्वाड्रन ने सब्ज हिलाली रंग बिखेरते हुए सलामी पेश की। JF-17 थंडर और F-16 का शानदार फ्लाई पास्ट। साबिक कप्तान सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लेकर मैदान में आए। सदर आसिफ अली जरदारी बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में शरीक हुए। दोनों कप्तानों ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुसाफा भी किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी साथ थे। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को होगा। कौमी क्रिकेट टीम आज सुबह कराची से दुबई रवाना होगी। खिलाड़ी जुमेरात को आराम करेंगे। कल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश के मैच पर फोकस है। हर मैच अहम है, जीत के लिए मैदान में उतरेंगे। एक मैच हारने से दबाव बढ़ जाता है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतु ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी कोई भी टीम जीत सकती है। मुखालिफ टीम को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का शानदार आगाज। भारतीय मीडिया को लग गई आग। झूठे प्रोपेगेंडे और बोगस खबरों से रंग में भंग डालने की कोशिश। सोशल मीडिया पर बेसरोपा खबरों का तूफान उठा दिया। स्टेडियम के करीब धमाके की खबर दी तो कहीं फ्लाई पास्ट को नाकाम शो करार दिया। भारतीय झंडे का तनाज़ा गर्म करने की कोशिश भी नाकाम हो गई। नेशनल स्टेडियम में फुल हाउस ने तमाशाई ना पहुंचने की खबर पर भी पानी फेर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। स्टेक होल्डर से मुशावरत के इक़दाम को सराहा। मुल्क की मौशी सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात से मुतालिक आगाह किया और मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने वज़ीर-ए-आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ भी मांगी। वज़ीर-ए-आज़म की चीफ जस्टिस को लापता अफराद से मुतालिक मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट इलामी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म चीफ जस्टिस की दावत पर आए। मुलाकात चीफ जस्टिस की रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा है। चीफ जस्टिस
ने गुफ्तगू में कहा, पॉलिसी साजी पर ऑपोजिशन से भी तजावीज़ लें ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़ और पायदार हों। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म को एजाज़ी शील्ड भी पेश की। मुआशी इस्तेहकाम पूरी टीम की कोशिशों से मुमकिन हुआ। मजीद मेहनत से मईशत की पायदार तरक्की के लिए पुरअज़म है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह सनत, ज़राअत, IT के शोबे में तरक्की, रोजगार की फराहमी और बरामदात में इजाफा है। मकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि बरामदात में बैनुल अक़वामी मार्केट का मुकाबला कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल से खिताब, कहा खित्ते में तिजारत के फ़रोग़ की मौजूदा इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट की फराहमी से IT बरामदात, फ्रीलांसर्स की तादाद में इजाफे के लिए कोशां हैं। डिजिटल करेंसी रेगुलेट करने से मुतालिक मुशावरत जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया में फकीद उल मिसाल इस्तकबाल। आर्मी चीफ को तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स पर परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानवी मिलिट्री बैंड की तरफ से पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया। आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। बरतानवी आर्मी यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में रीजनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ उभरते हुए वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के फ्यूचर आउटलुक पर इज़हार ख्याल करेंगे। आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तहकिम दायमी ताल्लुकात का आगाज़ है। कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मरतबा फितना फसाद की सियासत का आगाज़ किया? पहली मरतबा इंतहा पसंदी, बदतमीज़ी, बद तहजीबी का कल्चर किसने ईजाद किया? मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तबाही कर दी इसने पाकिस्तान की। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये अब अपने खात्मे की जानिब। फितना फसाद के हवाले से आपके जहन में पहला नाम किसका आता है? बद तहजीबी और बदतमीज़ी का कल्चर किसने ईजाद किया? जवाब सबको पता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा आज भी मेरी कारकर्दगी पर कोई बात नहीं कर सकता। दूसरे सूबों के पास भी बात करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ ये कहते हैं चचा वज़ीर आज़म पैसे देता है और भतीजी वज़ीर आला खर्च करती है। हल्फ उठाकर कहती हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कोई भी मंसूबा नहीं मांगा। कोशिश है पंजाब की आमदन के ज़राए बढ़ाऊं ताकि मंसूबे लगा सके। मुझसे ज़्यादा वफाक से बाकी सूबे किसी ना किसी बहाने से ज़्यादा ले जाते हैं। ₹500 एकड़ और 200 एकड़ हुआ। 200 एकड़ का मैंने कहा है कि मुझे फर्दर डिटेल्स दे दे। 8 से 10 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन को 10 लाख रुपए एकड़ में दे दिया, वो भी डेफर्ड पेमेंट में, उधार में। 3-4 साल और 10 साल से कहानी चल रही, किसी को कुछ नहीं पता। अब उनको कहा है कि सारी लैंड क्लीन है, उसकी बाइफरकेशन कीमत एक हमें लिस्ट देंगे, जिस पे केसेस हैं वो केसेस हम खत्म करवाएंगे। KPT की जमीनों की खरीदो फरोख्त, सेनेट की कायमा कमेटी ने PTI दौर में जमीनों की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर सेनेटर फैसल वाउडा ने इंकशाफ किया, कराची पोर्ट की 40 अरब रुपए की सरकारी जमीन 5 अरब रुपए में दे दी गई। कहा कराची पोर्ट की 500 एकड़ अराजी की मार्केट वैल्यू 60 अरब रुपए से जायद है। कराची पोर्ट में जमीन के अलॉटमेंट में मेगा स्कैंडल है, सौदे फौरी रोके जाएं। कराची पोर्ट की जमीन के अलॉटमेंट SIFC की मुशावरत से करेंगे। वजीर बहरी उमूर और सेक्रेटरी का मामले से लाइल्मी का इजहार। द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए फैसल वार्डर ने कहा जमीन के अलॉटमेंट में वफाकी वजीर का कोई लेना देना नहीं, उनके बस से बाहर है। मेरी टाइम की वजारत पाकिस्तान का आधे से ज्यादा कर्जा खत्म कर सकती है। जो जमीन बेची जा रही है उसको फ्रीज करना चाहे। अब तक जिस चीज पर हाथ डाला है उसको रिवर्स कराया और मुल्क को फायदा दिया है। आर्मी चीफ वाजे कह चुके हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले है।
एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफवाह तफहीम की सलाहियत नहीं रखता, मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा 2013 से शुरू होने वाली तरक्की का सफर जारी रहता तो आज हमें IMF या बैरूनी मदद की जरूरत न होती। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर लाहौर के शाहदरा और कोट लखपत थानों में 3 मुकदमा दर्ज, पीका एक्ट समेत दीगर संगीन दफात शामिल। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंडे को फरोग देने के लिए मसनूई जहानत के जरिए वज़ीर आला पंजाब की वीडियो बनाई। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, ओकाड़ा, पाकपतन, चीचावतनी और कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, पेशावर, दीव, चित्राल, सवात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी, तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुल्जिम अरमगान अपने रिहाइशगाह पर गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस और कॉल सेंटर चलाता था। गैर मुल्की क्लाइंट से करोड़ों डॉलर का फ्रॉड किया, डिजिटल करेंसी की हेर फेर के लिए दर्जनों अकाउंट्स बना रखे थे। गिरफ्तारी से पहले डेटा डिलीट कर दिया था। डेटा डिलीट करने के लिए मुल्जिम अरमगान ने 4 घंटे तक पुलिस से मुकाबला किया। अरमगान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई। बलोचिस्तान के इलाके बारखान में दहशतगर्दों के हाथों कत्ल होने वालों की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। फैसलाबाद में 60 साला शौकत अली की नमाज जनाजा अदा, शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हजाम का काम करने वाले अजमल की मैयत लोधरा पहुंचा दी गई। गुज़िश्ता रात 7 अफराद को बस से उतार कर कत्ल कर दिया गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार मज़म्मत, कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, हम दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाबिले बर्दाश्त है, सख्त जवाब दिया जाएगा। कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस का कहना है गिरफ्तार दहशतगर्द 17 फरवरी को काफिले पर हमले में मुलव्वस थे। पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम में दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी, 14 दहशतगर्दों के सरों की कीमत 13 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई। दहशतगर्द काजिम के सर की कीमत 3 करोड़ रुपए, बाकी दहशतगर्दों के सरों की कीमत 10 लाख से 1 करोड़ तक मुकर्रर की गई। कुरम का जो मसला है 103 साल से चल रहा है। हम ये कहते हैं ना जमीन के तनाज़े का मसला, ऐसा नहीं है। फिरका वारियत का जो एलिमेंट है वहाँ पे इंटरनेशनल कुव्वतें, बैरूनी कुव्वतें पूरा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। जिस तरह का वहाँ पे असला और बारूद सप्लाई हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर वो पूरे इन्वॉल्व हैं उसके अंदर। कुर्रम में मामला सिर्फ जमीन का नहीं, फिरका वारियत का अंसर भी है, जिसमें बैनुल अक़वामी कुव्वतें मुलव्वस हैं जो असलहा और बारूद फराहम कर रही हैं, मगर हम भी पीछे नहीं हटे हैं। इसको जड़ से उखाड़ने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कोई दहशतगर्द नहीं बचेगा। कुर्रम की सड़कों समेत पूरे इलाके को महफूज बनाने का काम शुरू कर दिया है। 2 अरब रुपए के CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आला KP ने सेहत कार्ड के तहत OPD सर्विसेज का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने बताया, स्कीम बतौर पायलट प्रोजेक्ट जिला मर्दान में शुरू की जा रही है। दूसरे मरहले में चित्राल, मालाकंड, कोहाट में भी स्कीम शुरू की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट में DI खान शामिल नहीं, जो सबूत है मैं पूरे सूबे को वज़ीर आला हूँ।